कुछ स्पाइन सर्जरीज के बाद कई पेशेंट्स सेक्सुअल प्रॉब्लम्स का कंप्लेन करते हैं, तो क्या ये सच है या ये एक टाइम बिंग उनको कंप्लेन आता है? सर इसमें कुछ स्पाइन डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पे कि हमको ये सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आती हैं। तो इट हैपन्स विद सम पेशेंट्स, खासकर ट्रॉमा के पेशेंट्स जिनके L4 L5 लेवल या L1 लेवल पे चोट लगती है, इनमें प्रॉब्लम्स हम देखते हैं। ये रिकवर कर जाएंगे, पैर वगैरह सब ठीक हो जाएगा, लेकिन जो सेक्सुअल फंक्शन है कई बार वो रिकवर नहीं करता है, या जहाँ पे पेल्विक नर्व्स के अराउंड इंजरीज हो जाएं वहाँ पे वो रिकवरी हम कम देखते हैं। क्योंकि एक पेशेंट ने आके मुझे बोला था कि मेरे ऊपर से एक ट्रैक्टर निकल गया था, उसके बाद मैं सब सही हो गया, साल डेढ़ साल लगा, लेकिन अब मेरे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है। अगर बेसिकली इसको फिर इवेलुएट करना होगा कि इसको किस जगह क्या है, और इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के टेस्ट करके देखना होगा कि साइकोलॉजिकल है या कोई ऑर्गेनिक डिसऑर्डर है। सेक्स हॉर्मोन्स हमारे बोन हेल्थ को कैसे इफेक्ट करते हैं? जैसे पहले हमने कहा था सर कि मेल और फीमेल में टेस्टोस्टेरॉन और एस्ट्रोजेंस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू मेंटेन द बोन मेटाबॉलिज्म। तो जैसे जैसे एक एज के बाद फीमेल में मेनोपॉज के बाद एस्ट्रोजन की कमी होती है, एक एज के बाद मेल में टेस्टोस्टेरॉन कम हो रहा है, तो वो भी एक तरह से मेल एस्ट्रोजन कम हो रहा है, तो वो आपकी बोन को वीक करेगा, ऑस्टियोपोरोसिस के इंसिडेंस बढ़ जाएंगे। तो टू मेंटेन दिस आपकी हार्मोनल बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इज देयर एनी रोल ऑफ पीआरपी? पीआरपी सर आज से 20 साल पहले शुरू हुआ था, और इसके शुरू में बहुत अच्छे पेपर आए कि यार बहुत अच्छा रिजल्ट है, दुनिया हर जगह पीआरपी लगाने लगी। ओवरऑल मैं कहूँगा कि इसमें सिम्टोमेटिक रिस्पॉन्स रिजल्ट ज़्यादा हैं, ऑर्गेनिक इम्प्रूवमेंट कि हम कहें यार बीमारी गायब हो गई ऐसा नहीं है। लेकिन कुछ जगह जैसे मान लीजिए हम दवाइयाँ देते हैं और पेशेंट ओरल मेडिसिन नहीं टॉलरेट करता है, तो हम पीआरपी के इंजेक्शन लगाना पसंद करते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो सेल हैं वो उस रिकवरी और रीजनरेशन को मदद करते हैं। बट ओवरऑल 6 महीने साल के बाद ना हमें उसका रिस्पॉन्स भी कम मिलता है। तो अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो इसका डिसीजन कि लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए उस ट्रीटिंग डॉक्टर को लेना चाहिए। तो उससे कुछ बेनिफिट्स होते हैं या नहीं होते? शॉर्ट टर्म इफेक्टिव है सर। जब मैं किसी और भी दवाई से ठीक नहीं कर पा रहा हूँ तो पीआरपी इंजेक्शन आर बेटर। इवन कॉस्मेटोलॉजी में भी इसके रोल आ गए हैं, जहाँ पे भी हमको लगता है कि रिकवरी या रीजनरेशन कराना है तो पीआरपी यूज़ किया जा रहा है। हील पेन, नी पेन, टेनिस एल्बो, इन सब जगह भी हम यूज़ कर रहे हैं। तो बड़े बड़े फिल्म स्टार्स पेन किलर ऑयल बेच रहे हैं, ऑर्थो ऑयल, ये ऑयल, तो क्या इनका कोई रोल होता है? सर ये सब भी काउंटर इरिटेंट की तरह काम करते हैं। बेसिकली पेन रिलीविंग फैक्टर्स सब में हैं। आपने लगाया रबिंग की, ब्लड फ्लो बढ़ा, एंड ब्लड फ्लो ने आपकी जो पेन सब्सटेंस है उसको डिजॉल्व कर दिया, तो पेन कम हो जाएगा। बट ये आपकी बीमारी को ठीक नहीं करते हैं। तो एक सिम्टोमेटिक रिस्पॉन्स के लिए दीज आर गुड, बट अगेन बीमारी ठीक करेंगे तो प्रॉब्लम अपने आप ठीक होगी। तो डिजीज ओरिएंटेड अप्रोच इज मोर इम्पॉर्टेंट।